आपके सामने। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हम लोग इसके बारे में 6th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि सॉलिड स्टेट आखिरकार होती क्या है। चैप्टर क्लास 12th का है तो थोड़ा सा डीप में जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर का अगर प्रीवियस देखा जाए तो ये क्वेश्चन नीट में, जेई मेंस में और एम्स में और बाकी छोटे छोटे एग्जाम आरपीवीटी जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिप्मा जो साइड एग्जाम्स है, इनमें भी इनका कम से कम एक क्वेश्चन जरूर आता है। जब एक क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन क्या हो गया, रैंक डिसाइडर हो गया इस चैप्टर का। अरे रैंक डिसाइडर काम करने लग गया। जब ये एक क्वेश्चन आ गया इसका तो 4 मार्क्स कैरी कर जाता है यहां से, और 4 मार्क्स आपकी रैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो सॉलिड स्टेट चैप्टर में है क्या क्या चीजें, उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला पोर्शन आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट की, तो इस चैप्टर के पहले मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग रीड आउट करने वाले हैं, क्या उनका ट्रेंड रहेगा, किस तरीके से वो कवर होंगे सभी जगह पर। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड टॉपिक आएगा जनरल डेफिनेशंस। जनरल डेफिनेशंस जनरल डेफिनेशंस के बाद इसी चैप्टर का जो थर्ड पॉइंट आता है वो थर्ड पॉइंट आएगा आपके पास लैटिस पॉइंट्स वगैरह के बाद पैकिंग्स। पैकिंग्स के बाद अगर हम लोग फोर्थ टाइप देखेंगे देन दैट विल द वॉइड्स। वॉइड्स पढ़ने के बाद फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद 6th पॉइंट पे हम लोग उतरेंगे डिफेक्ट्स। लास्ट पॉइंट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखने में बहुत इजी लगने वाले ये पॉइंट्स, आइए इनको थोड़ा सा डीप में देखते हैं। सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन देखेंगे सॉलिड की और प्रॉपर्टीज देखेंगे। फर्स्ट थिंग विल बी द डेफिनेशन एंड सेकंड थिंग विल बी द प्रॉपर्टी। जनरल डेफिनेशन में हम लोग यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, इंटरफेशियल एंगल और ये सब चीजों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। पैकिंग में फिर हम लोग यहां से 1D, 2D और 3D पैकिंग्स को देखेंगे। फिर वॉइड्स की बात करेंगे 3D पैकिंग्स में कि वॉइड्स कितने भाग में, तो 2 मेजर वॉइड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। इसके साथ और भी वॉइड्स पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स, लीनियर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्यूबिकल वॉइड्स, हेक्सागोनल वॉइड्स और भी बहुत टाइप की वॉइड्स होती हैं। देन मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग रेडियस निकालेंगे, रेडियस रेशियो निकालेंगे। रेडियस रेशियो के बाद हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे। हम लोग इसके अंदर और भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीजें हम लोग इसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद डिफेक्ट्स देखेंगे। डिफेक्ट्स 2 टाइप के देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री, और फिर इसके अलग से 3 टाइप देखेंगे और इनके अलग से 4 टाइप देखेंगे। देन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। ये कुछ इस तरीके से चैप्टर खत्म होगा। आप लोगों को ये सभी चीजें प्रॉपर्ली आनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको प्रॉपर्ली आएगी तो ही ये चैप्टर ग्रिप में आएगा। मैं इस चीज के बारे में आपको ये बोल सकता हूं कि अगर आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ना ही कोई चीज बाहर जाएगी, ना ही कोई चीज बंद। तो बस आपको यहां से ही काम करना है कि इतना चैप्टर आपको जरूर पढ़ना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टार्टिंग द चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सॉलिड? सॉलिड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म सॉलिड? क्लियर है? अगर मैं सॉलिड की बात करूं सबसे पहले, देन अ सब्सटेंस, अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट। एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसका एक डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। क्लियर? वो क्या कहलाएगी? सॉलिड कहलाएगी। हम लोग आमतौर पर बोलते नहीं है भाई दोस्ती तो सॉलिड है तेरी, भाई बॉडी देख, मेरी नहीं। क्लियर है? आप लोगों को देखना है बॉडी कितनी सॉलिड है
या फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि यार क्या सॉलिड बात कही है तूने, क्या चीज है कि उस बात का कोई वजूद है, वहां पर उस चीज का कोई महत्व है, वो कोई ना कोई फिक्स बात है, वो कोई ना कोई फिक्स चीज है, बॉडी कहीं ना कहीं फिक्स चीज बता रही है, दैट मींस दैट हैज द फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अब बात करते हैं क्यों इनका शेप फिक्स होता है। पहली चीज आती है फिक्स शेप की, व्हाई दे हैव द फिक्स शेप, क्यों इनका शेप फिक्स है। अरे भाई कोई तो रीजन होगा जिसके कारण हम लोगों ने बोला कि इनका शेप कैसा है, फिक्स है। तो जब इनके शेप के फिक्स की बात आती है तो एक ही पॉइंट दिमाग में आता है कि इनके पार्टिकल, जैसे मैंने बोला ये स्क्वायर बना है, अब क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स इसके अंदर है, अरे इसके पार्टिकल्स इसके अंदर एज इट इज सेटलमेंट में है, और जब इसके पार्टिकल इसके अंदर एज इट इज है, या फिर मैं बात करता हूं मैंने क्या बनाया, हेक्सागन बनाया, व्हाट आई हैव टू मेक, हेक्सागन। अरे बोलो भाई क्या बनाया मैंने, हेक्सागन। ये तो हुआ सर आपने 2D ऑब्जेक्ट्स बना दिए। आइए मैं आपको अपने 3D पेंटिंग भी दिखा देता हूं। अगर मैं बात करता हूं 3D की, तो 3D में मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने प्रिपेयर आउट कर दिया क्यूब, ये मैंने क्यूब बना दिया, क्लियर है कि नहीं, क्यूब में भी एटम्स और पार्टिकल्स आ दिए। क्यूब के बाद अगर मैं चाहूं तो हेक्सागन बना दो, भले ही बना जितनी चीजें बना सकते हैं, सभी चीजों में मैंने क्या देख लिया, ये जो पार्टिकल है ये यहां से बाहर नहीं आ रहा, इस बाउंड्री के अंदर अंदर है, क्लियर है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस बाउंड्री के अंदर अंदर है सारे पार्टिकल्स, मतलब बाहर ये नहीं आ पा रहे हैं। जब ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब इनका शेप कैसा है, फिक्स है। तो इसका मतलब कोई तो ऐसी चीज है, और भाई कोई तो ऐसी चीज है जिन्होंने इनको अंदर रोक के रखा हुआ है, तो वो चीज होती है इनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ कैमरामैन प्लीज जूम दिस, अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो जूम में कैसा आएगा, ये किया मैंने इसको जूम, अरे भाई बहुत कुछ फंक्शंस है हमारे आज की टेक्नोलॉजी में, जूम कर दिया दो पार्टिकल्स को, तो इनके बीच में हमें क्या लगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जैसे कि आप अगर बात करते हैं कि भाई हम दो दोस्तों के बीच बहुत स्ट्रेंथ है, आपने देखा कि भाई यार उनकी दोस्ती में यार बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती है, सॉलिड दोस्ती है भाई, तो उसके बीच में क्या कहते हैं, यार भाई उनके बारे में कुछ मत बोल, उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड एक दूसरे से, उनके बारे में कोई भी एक दूसरे के बारे में गलत बोलता है तो वो सुनते नहीं है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उनकी, तो इसके मतलब इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, इफ द पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मूव नहीं हो पाएंगे। जब ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर मूव नहीं हो पाएंगे, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे, दैट मींस जब ये पार्टिकल एक दूसरे के करीब रहेंगे, क्लियर है, तो इनका फिक्स शेप रहेगा। तो इनका फिक्स शेप होने का मेन रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, सॉलिड्स हैव फिक्स शेप, क्लियर है, क्वेश्चन में ऑप्शंस में आंसर क्या जाएगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी कारण से इनका वॉल्यूम भी, जिस पार्टिकल में रहेंगे हम लोग उसी के पास ये क्या करेंगे, अपना शेप चेंज नहीं कर सकते, तो अपना वॉल्यूम भी क्या रहेगा, इनका फिक्स रहेगा। जैसे अगर क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम फिक्स रहता है a क्यूब, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। स्क्वायर की बात करें तो l इनटू b, वॉल्यूम इन सब का क्या रहता है, फिक्स रहता है। 2D में एरिया निकाले जाते हैं, 3D में वॉल्यूम्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अगर इसी तरीके से बात करूं कि कोई भी सॉलिड सर्कुलर पोर्शन में आता है, क्वेश्चन एक बार आया हुआ है इससे, तो यहां से एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय इसकी क्या लेते हैं, लेंथ। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट मींस पाई आर स्क्वायर, और लेंथ कितना l, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम, इट विल बी पाई आर स्क्वायर l, और यही पाई आर स्क्वायर किसका वॉल्यूम हो जाएगा, जो इसके बीच में पार्टिकल्स स्टेबल होंगे। अगर मैं बात करूं किसी एक पार्टिकल की, अगर हमने बोला कि हाँ सर एक कोई भी पार्टिकल की बात करें तो ये भी तो सॉलिड है, और एटम भी क्या मानते हैं हम लोग, सॉलिड बॉडी तो मानते हैं, भले वो सॉलिड हो, गैस हो, या फिर आपके कोई भी लिक्विड स्टेट हो, प्लाज्मा हो, अगर कोई भी स्टेट हो। बट अगर हम लोग एक एटम की बात करें तो एटम इज कंसीडर्ड एज द सॉलिड बॉडी। व्हाट इज एटम, एटम इज कंसीडर्ड एज द सॉलिड बॉडी। जब एटम को कंसीडर ही सॉलिड कर दिया तो सॉलिड क्या चीज मानी जाती है, स्फीयर, और इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब। ये चीज आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है
कि सॉलिड का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया सॉलिड का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है, क्यों इनका फिक्स शेप होता है, क्यों इनका फिक्स आपके रिजिड बॉडीज हैं, फिक्स शेप हम लोगों ने दे रखा है, किस तरीके से हम लोगों ने इनको फिक्स देखा। एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज अप लेते हैं। रिवीजन में हम लोग क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, कि वो सारे सब्सटेंसेस जिनका एक फिक्स शेप होता है। इसके बाद मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि फिक्स शेप क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास रहते हैं। जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास रहते हैं मींस इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है। अब इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, दैट मींस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रांग है। जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका स्ट्रांग होता है कि नहीं दोस्तों, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका स्ट्रांग होता है तो पार्टिकल एक दूसरे से मूव नहीं हो पाते, एक दूसरे से दूर मूव ये नहीं हो पाएंगे। जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर मूव नहीं होंगे, जब हम लोग इनकी बात करते हैं यहां से कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर मूव नहीं हो सकते, जब एक दूसरे दूर मूव नहीं होंगे तो इनका शेप कैसा होगा, फिक्स। ये था पहला आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट कि इनका फिक्स शेप क्या होता है। नेक्स्ट अगर बात करें क्या सेकंड पोर्शन की, शेप फिक्स होने के बाद सेकंड बात करते हैं कि और भी कुछ प्रॉपर्टीज, कि अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड पार्टिकल्स will show the vibratory movement या फिर वाइब्रेशनल मोशन। सॉलिड पार्टिकल्स कैसा आपके मोशन शो करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। क्लियर है? सॉलिड पार्टिकल्स क्या करते हैं, बात करें तो ये किस तरीके का मोशन शो करते हैं, वाइब्रेशनल। हम लोगों ने कभी कभार बचपन में एक चीज देखी होगी कि कभी टेबल को कान लगा के बजाया होगा और हम लोगों को ऐसा फील आता था कि दुनिया के सबसे अच्छे बजाने वाले ढोलकबाज हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल किसकी होती थी, अरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं। आप लोग ढोल को देखे, अरे कभी पानी को बजाते हुए देखा क्या किसी को? नहीं। तो आप ढोल को देखिए, ढोल क्या है, स्किन सॉलिड है। आप किसी भी टेबल को देखिए, आप इस बोर्ड को देखिए, आप किसी भी ड्रम स्टिक को देखिए, गिटार की वायर्स को देखिए, तो सॉलिड क्या होता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है। जैसे मंदिर की घंटी बजती है, जस्ट एज द जिजलिंग साउंड, आपके पीछे उसके क्या आ रहा है, जिजलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। द जिजलिंग साउंड, इस तरीके का साउंड आ रहा है। जब इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसी मोशंस को साउंड प्रोड्यूस ही क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत सारे पार्टिकल्स थे मेरे पास, मैंने एक पार्टिकल को यहां से दे दिया घुमा के, देख हटा। क्लियर है? जब पार्टिकल्स को यहां से मैंने स्टैक आउट किया तो ये पार्टिकल इससे टकरा, ये पार्टिकल इससे, ये इससे और ये इससे, जो इनको टकराने की बात है क्योंकि शेप फिक्स है तो ये वापस इससे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे, फिर ये वापस इससे, इससे, इससे और इससे, फिर ये वापस इससे, 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 इससे। मैं वापस करता करता पूरी रात निकाल सकता हूं, मैं पूरा दिन निकाल सकता हूं, पूरी रात निकाल सकता हूं, बट नहीं, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता रहता है तो ये साउंड धीरे धीरे स्लो होता रहता है। जैसे मंदिर के घंटी की आवाज टन, जैसे इसकी आवाज जन। ये बात अगर हम लोग माने तो अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया में सबसे मीठी आवाज का दर्जा किसे दिया गया है, तो आपके जुबान से क्या निकलेगा, सर वाइब्रेशन को तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि कोई भी आवाज जन करते हुए तो नहीं गा सकता। जस्ट इमेजिन कि कोई भी अगर आपका रॉक स्टार ऐसे गाए जन जन, तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग यहां से क्या बात करते हैं कि सबसे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछा था, बोलिए कौन सा सबसे मीठी आवाज का दर्जा किसे दिया गया, किसे दिया गया है सबसे मीठी आवाज? दुनिया में सबसे मीठी आवाज का दर्जा दिया गया है बैट से बॉल के स्ट्राइक की आवाज। जब बैट से बॉल टकराती है तो जो साउंड आता है वो साउंड इरिटेशन नहीं करता। अरे कोयल भी 1 घंटे तक अगर आपके सामने बोले तो आप उसको कू कू को कहने का क्या हो जाता है, भाई कुकाड़े बंद कर। हम लोग मारवाड़ी पॉइंट पे रहे तो हम लोग उसकी कोयल की कुकहाट को हम लोग क्या कहेंगे, अगर कुकाड़े बंद कर। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें ऑब्जर्व करें तो बैट और बॉल आप क्या करेंगे, एक बैट का टुकड़ा, बैट लिया, उसपे बॉल टक 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 खेलते ही जा रहे हैं, बट वो साउंड कैसा है, मीठा साउंड है। थर्ड थिंग, सॉलिड्स के बाद हम लोग, सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
सॉलिड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल, एक चीज इसका एक्सेप्शन आता है, इसको हम लोग क्वेश्चन से दूर करेंगे। मैंने बोला डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ, पहला ऑप्शन हीट, सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड ऑप्शन बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन मैं क्या दे सकता हूं इसका, नन। हीरा है सदा के लिए। हीरे के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा भाई। हाँ सर, डायमंड को कौन नहीं जानता। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और उसके बाद आता है डायमंड। देन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एक्चुअल वर्क ऑफ डायमंड, डायमंड को साइंटिफिकली किस वर्क के लिए जाना जाता है? ऑब्वियस सी बात है, गहने बनाने के लिए नहीं। डायमंड इज मेनली यूज्ड टू कटिंग द ग्लास। डायमंड को जो मेनली यूज किया जाता है वो ग्लास को कट आउट करने के लिए किया जाता है, कि ग्लास को काटे, क्योंकि इसके एजेस कैसे होते हैं, शार्प। शार्प तो क्या, इतने शार्प होते हैं कि अगर आप डायमंड को निगल लो तो आपके अंदर से नसें कट जाएंगी। यह बात करते हैं कि डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ, जैसा मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखा कि सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दिमाग में ही बात आती है कि सर डायमंड को तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, हर एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है। इसका मतलब कार्बन के पास फ्री वैलेंसी नहीं है। जब यहाँ कार्बन के पास फ्री वैलेंसी नहीं तो कार्बन मूव नहीं कर पाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का तो गुड कंडक्टर नहीं होता। जब इलेक्ट्रिसिटी का नहीं तो हम लोग अब तक क्या पॉइंट्स पढ़ते हुए आए कि कोई भी चीज या फिर तो गुड कंडक्टर है तो या फिर हीट की होगी या फिर इलेक्ट्रिसिटी की होगी, ऐसा हम लोगों ने अलग अलग नहीं पढ़ा। हम लोगों ने क्या देखा कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों साथ चलते हैं, तो हम लोग ऑप्शन क्या टिक करके आ जाते हैं इसका, फोर्थ वन, नन। बट नन ऑप्शन इसका नहीं है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है बट हीट का गुड कंडक्टर है। अरे आप लोगों ने देखा होगा ना, गोल्ड वगैरह में डायमंड लगता है तो कैसे लगता है वो, क्योंकि अगर हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू तक जाएं तो डायमंड के अंदर क्या होता है कि आपके हीट गेनिंग की कैपेसिटी होती है, पार्टिकल हीट को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो डायमंड के लिए हम लोगों ने क्या सीखा, डायमंड इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन ऑप्शंस को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए अब सॉलिड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट कि सॉलिड क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, बाकी आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। नाउ अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को यूजुअली अगर हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू देखें, सॉलिड्स को यूजुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्रिस्टलाइन और दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन, जिसे हम लोग एमॉर्फस भी कहते हैं। पहला किसमें, क्रिस्टलाइन, और दूसरा पोर्शन क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन को हम लोग फिर फर्दर आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। ठीक है, लास्ट वन इज द मेटालिक सॉलिड। जबकि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर बात करें तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स भी आपके फिर एश टाइप के हो सकते हैं, कोल टाइप के हो सकते हैं, ये सब भी इसी में आएगा। क्लियर है, तो वो हम लोग इनमें आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें तो ये जो आपके डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर इनको कैसे बांटा गया है, और ये जो क्लासिफिकेशन होता है ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आइए एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं, और आज के लेसन में सबसे पहले देखते हैं
टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर 4 टाइप के सॉलिड्स होते हैं। सबसे पहले आयोनिक सॉलिड, सेकंड बात करते हैं इसकी कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड फोर्थ बात करते हैं हम लोग मेटेलिक सॉलिड। इन चारों को एक एक करके मैं इसको टेबुलर फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा आपको। टेबुलर फॉर्म में पढ़ाने से मेन मतलब आपका मेरा ये रहेगा कि याद करने में आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद करना हो तो इजीली याद हो जाए, इसीलिए हम लोग इनको किन में रीड आउट करेंगे, टेबुलर फॉर्म में ही रीड आउट करेंगे। सबसे पहले एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो यहां हम लोग अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, अरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अरे बने किस किस से हैं, इनके बीच में, इन सॉलिड्स के बीच में पार्टिकल्स कौन कौन से होंगे। बात आती है आयोनिक की, अरे तो पार्टिकल भी क्या होंगे, आयंस। जब बात ही किसकी आ रही है, आयोनिक की, तो पार्टिकल्स ही क्या होंगे, आयंस। दैट मींस बी कैट आयन और एन आयन। ये पार्टिकल्स कैटायन भी हो सकते हैं और एनायन भी हो सकते हैं, बट होंगे क्या ये पार्टिकल्स, आयंस ही होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो कोवेलेंट में क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे। यहाँ क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, बट हम लोग यहाँ किनको नहीं लेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग मोस्टली नहीं लेते, क्योंकि वो मेटेलिक बॉन्ड आपस में बनाने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें मॉलिक्यूलर में कौन होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे, और मेटेलिक में कौन होगा, मेटल्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं कि जो इनके अंदर आपके बॉन्ड का टाइप होगा, जो इनका नाम होगा, वही इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म में भी कंसीडर किए जाते हैं। कैसे कि अगर आयोनिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस। अगर कोवेलेंट सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एलिमेंट्स। अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स, और मेटेलिक सॉलिड है तो ये क्या होंगे, मेटल्स। दीज एलिमेंट्स में बी मेटल्स और नॉन मेटल्स, क्योंकि ये मेटल भी कंसीडर कर सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बाद अगर हम लोग देखें तो बॉन्डिंग टाइप, अरे बॉन्डिंग कैसी होगी, अरे आयंस है तो इसके बीच में बॉन्डिंग कैसी, आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट है तो कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। अरे मेटेलिक है तो कैसा, मेटेलिक बॉन्ड। बट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर, तो जब आयन में आयनिक, कोवेलेंट में कोवेलेंट, मेटेलिक में मेटेलिक, तो मॉलिक्यूलर में भी आप क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर। बट क्या इस टाइप का बॉन्ड होता है क्या, साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए, तुम क्या ढूंढोगे, अरे साइंटिस्ट ही नहीं ढूंढ पाए, मॉलिक्यूलर टाइप का कोई टाइप बॉन्ड नहीं होता। तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर टाइप का कोई बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग आएगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, अरे दो मॉलिक्यूल्स आपस में किससे जुड़ते हैं, या फिर तो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे, या फिर ये किससे जुड़ेंगे, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे, या फिर तो किससे जुड़ेंगे, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे, या फिर किससे जुड़ेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ेंगे। अब अगर देखें कि वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच का क्राइटेरिया क्या रहेगा इनका, देन यहां से देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। आयोनिक बॉन्ड सभी को पता है कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग। कोवेलेंट बॉन्ड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग। वंडरवॉल बॉन्ड कैसा है, वीक। और मेटेलिक बॉन्ड भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। इसके बाद अगर देखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो अगर आयोनिक का देखें तो ये शो करते हैं सॉल्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे NaCl टाइप स्ट्रक्चर, CaCl टाइप स्ट्रक्चर, KCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम लोग आगे देखेंगे कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रक्चर क्या, कोवेलेंट, तो कोवेलेंट में लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर कह सकते हैं, या फिर इसको एक और नाम देंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क स्ट्रक्चर, या फिर तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस स्ट्रक्चर,
या फिर इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। जब मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का स्ट्रक्चर कोई भी खास नहीं होता, और यहां मेटेलिक की बात करूंगा तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेटेलिक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर के बाद यहां तक आती है। अब अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। तो अगर सॉलिड है तो मेल्ट तो होंगे, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। यस, इस चीज को आप अंडरलाइन कर लेंगे कि कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाईएस्ट। क्यों हाईएस्ट? ड्यू टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर होने के कारण कोवेलेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाईएस्ट। जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को अगर ऑब्जर्व करें, क्लियर है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व करें तो यहां से देखें, 10 मिनट में भी क्लास आपके पूरी होने वाली है, आप देखिए बस, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पूरी करें, 10 मिनट की और प्रॉपर्टीज और हैं, बस फिर आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा कंप्लीट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज को देखें, देन अगर मैं बात करूं, कभी आपने सुना क्या सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? सबकी आवाज आएगी, नो सर। अरे ऐसे कैसे नो सर, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट पढ़े है ना भैया आप लोगों ने? अभी नहीं पढ़े तो अब पढ़ेंगे। ऐसे कंडक्टर जो कि सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं, ट्रू 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 इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो यहां हम लोग किसको लेंगे कि सॉलिड पार्टिकल में मूवमेंट नहीं। जब पार्टिकल में मूवमेंट नहीं तो कंडक्टिविटी भी नहीं। जब नो मूवमेंट तो नो कंडक्टिविटी। देन यहां से बात करेंगे गुड कंडक्टर इन एक्वस या फिर मॉल्टन स्टेट। कंडक्टर किसमें होते हैं, मॉल्टन, और इंसुलेटर इन सॉलिड। इंसुलेटर किसमें होते हैं, सॉलिड में। ये कंडक्टिविटी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, जबकि ये भी कंडक्टिविटी आयंस और मॉलिक्यूल्स अगर कर भी सकते हैं और भी नहीं कर सकते। यहां क्या लिख सकते हैं, लो कंडक्टिविटी। यहां भी क्या लिख सकता हूं मैं, लो कंडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं मेटेलिक, शो कंडक्टिविटी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों में क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की। इनकी कैसी होती है डेंसिटी, हाई। इनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाईएस्ट। इनकी कैसी होती है, लो, और इनकी कैसी होती है, इनकी भी इंटरमीडिएट। ये आपके बात आती है कंडक्टिविटी की। एक लास्ट प्रॉपर्टी और जो इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको ये पूरा मिटाऊंगा नहीं मैं, तो आपको समझ में भी इजीली आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसके एग्जांपल NaCl, KCl, CHCl, हर एक फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट थर्ड ग्रुप के साथ जब बॉन्डिंग करता है, व्हेनेवर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स कंबाइंड विद द सेवंथ ग्रुप, ठीक है, हेलोजन के साथ, तो कैसा बनाएगा, आयोनिक। MgCl2 सेकेंड ए, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स ले सकते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के एलिमेंट्स के क्या ले सकते हैं, हैलाइड्स को हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। NaCl हो गया, KCl हो गया, CHCl हो गया, MgCl2 हो गया। नेक्स्ट कोवेलेंट की बात करें तो कोवेलेंट में आपके स्ट्रक्चर्स जो आते हैं वो आएंगे डायमंड। कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, डायमंड, ग्रेफाइट। ये किसके एग्जांपल्स हैं, कोवेलेंट के। मॉलिक्यूलर की बात करें तो उस मॉलिक्यूल को सॉलिड फॉर्म में, आइस इज द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस किसका एग्जांपल आएगा आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड का। डायमंड, ग्रेफाइट हम लोग किसका ले सकते हैं इसमें एग्जांपल, सॉरी मॉलिक्यूलर सॉलिड। NH3 सॉलिड अमोनिया, इसका भी एग्जांपल हम लोग इसी टर्म में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मेटालिक की, तो मेटालिक आप सभी जानते हैं एलॉयज, किसके एग्जांपल है, सॉलिड जिंक, सॉलिड Fe, ये सब किसके एग्जांपल्स होंगे आपके मेटालिक सॉलिड्स के। आइए एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं चैप्टर के एंड में। कल जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन।
सबसे पहले की बात करते हैं हम लोग तो सॉलिड स्टेट का आज हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन के पार्ट में। हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम लोगों ने डिवाइड किया किसके बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर हमने देखा सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड दैट ऑफ द मेटेलिक सॉलिड। जब आयोनिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर और मेटेलिक को हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर देखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि किसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के कंसंट्रेशंस है। तो सबसे पहले आयोनिक पे देखा तो क्या थे? आयंस। फिर कोवेलेंट पे देखा तो क्या थे? एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स और मेटेलिक में क्या था? मेटल्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बॉन्डिंग किस टाइप की होती है। तो जब आयंस है तो आयंस के बीच में बॉन्डिंग या फिर तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा, और जब एक कैटायन एनायन से जुड़ता है तो बॉन्डिंग किस साइड की आती है इसके अंदर? अगर देखा जाए तो आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बॉन्ड्स बनता है तो इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है? आपके कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मॉलिक्यूलर में क्या होता है? मॉलिक्यूलर के अंदर किसी टाइप का मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूलर बॉन्ड कोई टाइप ही नहीं होता। दो मॉलिक्यूल बनने के लिए कोई भी एलिमेंट जुड़ करके जब मॉलिक्यूल बनता है तो वो अपना एक स्पेसिफिक टाइप का बॉन्डिंग शो करता है। बट मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? वंडर वॉल या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये दोनों ही वीक टाइप के फोर्सेस हैं। इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं किस टाइप का आएगा। मेटल्स के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? मेटेलिक बॉन्ड। फिर हम लोगों ने देखा था बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होगा? वीक, और ये भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा? सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है? लैटिस स्ट्रक्चर या फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर। इनके किसी टाइप के कोई स्ट्रक्चर की हम लोग बात नहीं करते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेटेलिक स्ट्रक्चर। अगर फिर बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाईएस्ट। इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ज्यादा कि आपके इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं, हाई और लो में कंसीडर करते हैं। तो कोवेलेंट का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाईएस्ट, जबकि आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई। अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो। क्यों लो? क्योंकि वीक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मेटेलिक का भी कैसा होता है? हाई। इसके बाद जो मैंने एक प्रॉपर्टी ले रखी है आपको ये भी याद रखनी है अच्छे से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मींस टेंडेंसी टू पास करंट थ्रू देम, करंट को अपने मार्ग से निकालना। तो अगर हम लोग इनकी बात करें टेंडेंसी टू पास इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले जो कंडक्टर्स आएंगे वो क्या होते हैं? सॉलिड जो होते हैं ये मॉल्टन स्टेट में तो कंडक्टिविटी शो करेंगे, बट सॉलिड स्टेट में कैसा काम करते हैं? कंडक्टिविटी शो नहीं देते। दे आर कंडक्टर्स इन द मॉल्टन स्टेट बट इंसुलेटर्स इन द सॉलिड स्टेट। देन इनकी लो होती है, यहाँ भी लो। मेटेलिक कंडक्टर, अरे सॉलिड हो या लिक्विड हो या आपके मॉल्टन स्टेट हो, ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। लोहे के टुकड़े को मैं गला दूं तो भी करंट पास होगा, और लोहे के टुकड़े से सीधा करंट पास करूं तो भी करंट पास होगा। डेंसिटी के बारे में और फिर इनके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे। एनसीईआरटी में इसके काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे। आप चाहे तो वहां से अपने एग्जांपल्स को वॉच आउट कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने एग्जांपल्स को देख सकते हैं। आप पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा सॉलिड कैसा टाइप का है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लास्ट के 5 मिनट में कि आप कौन कौन सा सॉलिड आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और आप उसको कंसीडर करेंगे कि सर हाँ ये क्लियर हुआ हमें और ये नहीं। आप वीडियो देखते हुए एक बात जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो भी अभी यहाँ टेबल वगैरह बनेगी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। मेरे लेक्चर्स देखते समय ये चीज भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे, क्योंकि देखने से कोई चीज याद नहीं होती। जब तक हम लोग उसको उतारेंगे नहीं, जब तक हम लोग उसको लिखेंगे नहीं, तब तक हमें याद होने वाली नहीं है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है, मैं एलिमेंट्स एग्जांपल बता रहा हूं और आपको देना है कौन सा टाइप। मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा। NH3 सॉलिड, CO2 सॉलिड, ग्रेफाइट, P4, P10, CO2 हो गया आपके, NaCl,
KCl, ZnCl2, देन ब्रास, ठीक है, एल्निको। ये कुछ एक एग्जांपल्स जिनको आपको एक्सप्लेन करना है कि किस टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सबसे पहले देखते हैं NH3। अरे NH3 क्या है भाई? मॉलिक्यूल। NH3 क्या है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल को सॉलिड स्टेट में देखा तो कौन सा टाइप आ गया सॉलिड का? मॉलिक्यूलर सॉलिड। CO2 अगेन क्या है? मॉलिक्यूल। क्लियर है? करिए भाई करिए, आपको करना है इनके आंसर्स। क्लियर है? यहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। NH3, CO2, ग्रेफाइट, P4, P10, NaCl, KCl, ZnCl2, ब्रास और एल्निको। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप फटाफट लिखिए इनके ऊपर कि कौन सा किस टाइप का सॉलिड है। क्विक, मैं गिनती बोलता हूँ जब तक। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, क्विक 20, बीच में मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था तो 18, 19। भैया ऐसा नहीं कोई 100 तक गिनती आती है पूरे। क्लियर है? और भी आप चलते चलिए, बस लास्ट के 10 सेकंड और है, फिर मेरे को तो एक्सप्लेन करना ही है, मुझे तो बताना ही है। देन अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड भी ये भी किस टाइप का एग्जांपल है? मॉलिक्यूलर। ग्रेफाइट की बात करें, देन ग्रेफाइट इज एन कोवैलेंट सॉलिड। P4, अरे P4 कैसा है? ये क्या है? कोवैलेंट। अरे मॉलिक्यूल है कि कोवैलेंट है? अरे फास्फोरस का कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही तो बना है, दैट दिस इज आल्सो अ कोवैलेंट सॉलिड। P10 भी कैसा आएगा? कोवैलेंट। NaCl कैसा आएगा? आयोनिक। KCl कैसा आएगा? आयोनिक। ZnCl2 कैसा आएगा? कोवैलेंट या आयोनिक? यहाँ पर आपके इन स्ट्रक्चर्स में जिंक क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर आता है, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो इसको आयोनिक भी बोल सकते हैं और इसको कोवैलेंट सॉलिड्स भी बोल सकते हैं, बट मोर करेक्ट इज द कोवैलेंट आयोनिक सॉलिड। जिंक क्लोराइड। देन ब्रास क्या है? मेटालिक सॉलिड। और लास्ट में एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर के एलॉय है, देन दिस इज आल्सो अ मेटालिक सॉलिड। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? मुझे रिव्यूज में बताइएगा, आप लोग मैसेज में लिख के बताइएगा क्या लगा आपको क्लासेस में। जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, जो पढ़ने वाले हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के हम लोग को जरूर लिखिएगा आपके रिव्यूज वगैरह कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर स्टडिंग। क्लियर है? हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा, आने वाले टाइम में हम लोग और भी कुछ भी बहुत सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।